हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरशद सर आपका अगेन इस प्लेटफॉर्म एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर कटारा में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, द चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू इज ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग कापी और पेन लेके बैठ जाइए। ओके, चलिए। तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब है त्रिभुज, मेट्री का मतलब है माप। अर्थात गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज का माप करते हैं, त्रिभुज का मापन करते हैं, उसे बोलते हैं त्रिभुज। द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं के माप से संबंधित स्टडीज़ करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और स्पेशली समकोण त्रिभुज क्या होता है। व्हाट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्योंकि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वह राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, देन वी विल मूव ऑन आवर चैप्टर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। अ ट्रायंगल विच हैज़ अ राइट एंगल, एट लीस्ट वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यदि ये कोई त्रिभुज है ABC, जिसका एक कोण यानी B ये 90 अंश है, तो इसी त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 डिग्री है इसके सामने के साइड को, भुजा को बोलते हैं कर्ण, और इस नीचे वाले को बोलते हैं बेस। और जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण है 90 अंश के सामने, या फिर जो अज्ञात कोण जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू पता ना हो, अगर उसको हम थीटा मानते हैं, तो इसके सामने का जो कोण होता है वो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस यानी आधार। तो ये इसके 3 भुजाएं होती हैं जिन्हें लंब, कर्ण और आधार बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस बोलते हैं। तो अब यहीं से निकलती है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री में
हम जिन जिन क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात उन्हें कहा जाता है। तो देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में ध्यान से सुनो, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। मतलब द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वे पूरे 6 होते हैं। अब उन 6 के बारे में आपको जानना है, चलिए देखते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। मान लिया समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री और ये थीटा है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और नीचे वाला बेस। यह है लंब, कर्ण और यह है आधार। क्या है? आधार। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका नाम है साइन थीटा। मतलब साइन थीटा यानी लंब और कर्ण का अनुपात। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा P/H। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। ओके, तो बेसिकली ये 3 ही होते हैं और जो बाकी होता है इनका अपोजिट होता है। जैसे 3 और हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा इसी का अपोजिट हो जाता है यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का होता है सेक थीटा, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और तीसरा है टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ओके, कौन कौन से? पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसको नोट करिए, इसके आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए साइन थीटा, तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा।
कॉस थीटा इसका अपोजिट लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और इसी प्रकार tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। ओके, इसको भी नोट कर लें। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब इसके बाद कल से हम मूव ऑन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पर। ओके, जब तक आप इसको पढ़ेंगे, जितना हमने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से, और इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे पहले व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।